Hello everyone, this is Binod Kumar Jha. Welcome to my YouTube channel English with Jhaji. दोस्तों, आज हम शुड इस मॉडल के विषय में समझेंगे। शुड का हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। शुड का हिंदी में प्रायः जो अर्थ होता है उसे मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि हिंदी के वाक्य में जहाँ जहाँ चाहिए शब्द का प्रयोग होगा उन सभी जगहों पर हमें शुड का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे मुझे पानी चाहिए, इस वाक्य में हमने चाहिए शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन जब इस हिंदी वाक्य का हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन में हमें शुड का प्रयोग नहीं करना होगा। मुझे पानी चाहिए, इसका ट्रांसलेशन होगा आई वांट वाटर। इसी प्रकार से जिस जिस वाक्य में शुड का प्रयोग हुआ है उन सभी जगहों पर शुड का हिंदी अर्थ चाहिए ही हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। जैसे शुड आई सिट विद दैट पर्सन, क्या मैं उस व्यक्ति के साथ बैठूं? यहाँ पर हमने शुड का प्रयोग तो किया है अंग्रेजी के वाक्य में, लेकिन जब हमने इसका हिंदी में अनुवाद किया तो शुड का हिंदी अर्थ चाहिए निकल के नहीं आया। दोस्तों, जब हम शुड का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को अपना सलाह देना चाहते हैं, अपना परामर्श देना चाहते हैं, अपना विचार रखना चाहते हैं या किसी विषय में अपनी राय देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ज़मीन पर बैठा हुआ है, लेकिन आपका अपना ओपिनियन है, आपका अपना विचार है कि उस व्यक्ति को ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति को कुर्सी पर बैठना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप शुड का प्रयोग करते हुए कह सकते हैं ही शुड सिट ऑन चेयर, यानी कि उसे कुर्सी पर बैठना चाहिए, ना कि ज़मीन पर। तो जब आप अपनी राय देना चाहते हैं, आप अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं किसी भी विषय में, तो वहाँ पर आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तथा उस पॉजिटिव सेंटेंस में शुड का प्रयोग करेंगे तो शुड का प्रयोग करने पर हमारे वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा उसके विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमें शुड का प्रयोग करना है, उसके बाद हमें B1 का प्रयोग करना होगा तथा सबसे अंत में यदि किसी अन्य शब्द का प्रयोग हुआ है तो उस अन्य शब्द के लिए जो अंग्रेजी शब्द होगा उसे हमें प्रयोग में लाना है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ वाक्य बनाए हैं। वाक्य इस प्रकार से हैं, दे शुड गो देयर, उन लोगों को वहाँ जाना चाहिए। यू शुड रीड न्यूज़ पेपर, तुम्हें समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। वी शुड यूज गूगल, हमें गूगल का उपयोग करना चाहिए। ही शुड सिट हियर, उसे यहाँ बैठना चाहिए। आई शुड टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब आप अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि आपका विचार हमेशा दूसरों के लिए ही हो। आपका अपना विचार खुद आपके लिए भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में भी आपको शुड का प्रयोग करना चाहिए।
जैसे कि अभी अभी मैंने एक वाक्य बोला, आई शुड टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर आपका अपना विचार खुद के लिए है। दोस्तों, शुड का प्रयोग करते हुए जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद शुड नोट का प्रयोग करेंगे। शुड नोट को आप संक्षेप में शुडंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद बी1 का प्रयोग होगा। उसके बाद यदि अन्य शब्द का प्रयोग किया गया है तो आप उस अन्य शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करेंगे। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ वाक्य बनाए हैं, कृपया ध्यान से उसे देखें एवं समझें। गोपाल शुड नोट बंक हिज क्लासेस, गोपाल को अपनी क्लास बंक नहीं करनी चाहिए। बंक का मतलब होता है क्लास अटेंड नहीं करना। वी शुडंट थ्रो गार्बेज एनीवेयर, हमें कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। दे शुड नोट हार्म एनिमल्स, उन लोगों को जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यू शुडंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, आपको अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। राजेश शुड नॉट डिस्कस दिस टॉपिक टू एनीवन, राजेश को इस विषय पर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शुड का प्रयोग केवल सलाह देने के लिए ही नहीं होता है, अपितु शुड का प्रयोग किसी से सलाह लेने के लिए भी किया जाता है। जब हम किसी की सलाह लेते हैं और हम अपना प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, उस समय हमारे वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा उसके विषय में अब हम जानेंगे। शुड का प्रयोग करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हमें शुड का प्रयोग करना है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमें V1 का प्रयोग करना है तथा सबसे अंत में यदि अदर वर्ड का प्रयोग किया गया है तो उसे हम लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कुछ वाक्य आपके सामने प्रस्तुत हैं। शुड आई ज्वाइन डांस क्लासेस, क्या मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। शुड पलक गो विद यू, क्या पलक को आपके साथ जाना चाहिए। शुड बी कॉल हिम फॉर कॉफ़ी, क्या हमें उसे कॉफ़ी के लिए बुलाना चाहिए। शुड ही मेक अ यूट्यूब चैनल, क्या उसे एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। शुड दे ट्रेवल ड्यूरिंग पेंडेमिक, क्या उन्हें महामारी के दौरान यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों, इन सभी वाक्यों में दूसरे व्यक्ति से सलाह ली गई है। जब हम किसी व्यक्ति से सलाह लेंगे तो हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यदि आपके मन में ऐसा विचार है कि आप किसी से अनुमति लेना चाहते हैं, किसी से अनुमति मांगना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में शुड का प्रयोग नहीं होगा, अपितु शुड के स्थान पर मे या कैन का प्रयोग किया जाएगा। अब हम शुड का प्रयोग करते हुए जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो हमारे वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा उसके विषय में जानेंगे। दोस्तों, नकारात्मक प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने के लिए हमारे वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है।
सबसे पहले हम शुड नोट लिखेंगे, संक्षेप में इसे शुडंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद V1 का प्रयोग होगा तथा सबसे अंत में यदि वाक्य में अदर वर्ड का प्रयोग हुआ है तो हमें अदर वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे शुडंट यू हेल्प हिम, क्या आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। शुडंट दे अटेंड द ऑनलाइन सेशन, क्या उन्हें ऑनलाइन सत्र में भाग नहीं लेना चाहिए। शुडंट रीटा पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, क्या रीटा को प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए। शुडंट शी लूज हर वेट, क्या उसे अपना वजन कम नहीं करना चाहिए। शुडंट वी कॉल पुलिस, क्या हमें पुलिस नहीं बुलानी चाहिए। दोस्तों, अब हम सीखने जा रहे हैं कि WH वर्ड्स के साथ यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ जब हम शुड का प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो हमारे वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें WH वर्ड्स में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। उसके बाद हम शुड लिखेंगे, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद V1 आएगा तथा सबसे अंत में हमें अदर वर्ड का प्रयोग करना है यदि आपके वाक्य में अदर वर्ड है तो। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कुछ वाक्य बनाए गए हैं। व्हाट शुड आई परफॉर्म फॉर टुमोरोज फंक्शन, कल के कार्यक्रम के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वाई शुड शी स्टे हियर, उसे यहाँ क्यों रुकना चाहिए। हु शुड बी सेंड द इन्विटेशन टू, हमें किसको निमंत्रण भेजना चाहिए। हाउ शुड बी ट्रेवल टू मुंबई, हमें मुंबई की यात्रा कैसे करनी चाहिए। वेयर शुड वी ऑर्गेनाइज द पार्टी, हमें पार्टी का आयोजन कहाँ करना चाहिए। व्हाट टाइम शुड ही स्लीप, उसे किस समय सोना चाहिए। दोस्तों, जब हम WH वर्ड्स के साथ शुड नोट का प्रयोग करते हैं तो हमारा वाक्य बनता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम WH वर्ड्स का प्रयोग करेंगे यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद शुड नोट का प्रयोग होगा। शुड नोट को आप संक्षेप में शुडंट भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद V1 का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपके हिंदी के वाक्य में अन्य शब्द का प्रयोग अंत में आया है तो आप उसके लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करेंगे। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ वाक्य बनाए हैं जो इस प्रकार से हैं। वाई शुडंट आई कंप्लेन अबाउट द इंसिडेंट, मुझे घटना के बारे में शिकायत क्यों नहीं करनी चाहिए। वाई शुडंट यू एक्सेप्ट यस नो आंसर्स, आपको हाँ ना में जवाब क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए। व्हाट शुडंट वी थिंक, हमें क्या नहीं सोचना चाहिए। फ्रॉम वेयर शुडंट वी बाय द केक, हमें केक कहाँ से नहीं खरीदना चाहिए। वेयर शुड नॉट आई गो,
मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अब हम अभ्यास हेतु 2 वाक्य लिख रहे हैं। वाक्य है मुझे क्या करना चाहिए। यह पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ट्रांसलेट द अबव सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश according to the rules and type your answer in comment box. यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो. Don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.